अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन एस टेस्ट के मुतालिक। प्रोटीन एस दरअसल में एक प्रोटीन है जो कि इंसानी जिस्म में पाया जाता है और ये एक टेस्ट है जो कि लेबोरेटरी में किया जाता है और इसकी मदद से प्रोटीन एस के लेवल के मुतालिक जाना जाता है और ये भी जाना जाता है कि जिस्म में जो प्रोटीन एस है वो अपना काम ठीक तरह से कर रहा है या नहीं कर रहा। प्रोटीन एस दरअसल में एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो कि हमारे जिस्म में खून जो जमता है उसको जमने से रोकता है, उसके जमने के प्रोसेस को ये मुनज़्ज़म रखता है। जिस्म में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये उनको रोक देता है और जिस्म में जो खून जमने का प्रोसेस होता है तो वो फिर नॉर्मल तरीके से होता है। ये जिस्म में मौजूद एक दूसरे प्रोटीन के साथ मिलकर काम करता है जिसे प्रोटीन सी कहते हैं। ये दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो फिर जो एक्सेसिव क्लॉटिंग होती है, जो हद से ज्यादा क्लॉटिंग होती है, वो फिर नहीं होती इंसानी जिस्म में, इंसानी रगों में। प्रोटीन एस दो टाइप्स के होते हैं, इनकी शक्लें दो तरह की होती हैं इंसानी जिस्म में। एक को फ्री फॉर्म प्रोटीन एस कहते हैं और एक को बाउंड फॉर्म प्रोटीन एस कहते हैं। ये जो बाउंड फॉर्म प्रोटीन एस है तो ये एक दूसरे प्रोटीन के साथ मिलता है, बाइंड होता है, मिलकर काम करता है, जिसे C4b बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। इन दोनों फॉर्म्स में जो सबसे एक्टिव फॉर्म है वो प्रोटीन एस जो फ्री फॉर्म है वो एक्टिवली काम करता है और यही प्रोटीन एस का मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो फ्री फॉर्म इसकी होती है ये ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन को रोकता है और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देता। प्रोटीन एस और प्रोटीन सी, इन दोनों प्रोटीन का इन्हिसार ये डिपेंडेंट होते हैं विटामिन के पर, और अगर विटामिन के नॉर्मल होगा तो ये दोनों प्रोटीन भी, इनकी प्रोडक्शन भी फिर नॉर्मल होगी और ये फंक्शन भी नॉर्मल तरीके से कर पाएगा। प्रोटीन एस या प्रोटीन सी में से, दोनों में से अगर कोई एक प्रोटीन भी अगर जिस्म में नहीं है, डिफिशियंसी है इसकी, तो फिर ऐसे लोगों में थ्रोम्बोसिस का खतरा बढ़ जाता है। तो ये प्रोटीन एस का टेस्ट इस मकसद के लिए किया भी जाता है कि जो फर्क है वो हम जान सकें कि प्रोटीन एस डिफिशियंसी एक्वायर्ड है या फिर कंजेनिटल है। जो कंजेनिटल डिफिशियंसी है प्रोटीन एस की, तो इसका बड़ा गहरा ताल्लुक समझा जाता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में। जो एक्वायर्ड डिफिशियंसी है प्रोटीन एस की, एक्वायर्ड का मतलब है कि जिस्म में कोई और मेडिकल कंडीशन होती है जिसकी वजह से प्रोटीन एस की डिफिशियंसी हो जाती है। तो कई ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें ऐसा होता है, जैसे कि अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हों या कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो जिसकी वजह से जो C4 बाइंडिंग प्रोटीन है उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी जानते हैं कि प्रोटीन एस का जो टेस्ट है ये क्यों ऑर्डर किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो इस पर बात करेंगे। पहले नंबर पर जो चीज है वो है असेस ब्लड क्लॉटिंग रिस्क। अगर प्रोटीन एस का लेवल लो होगा या अगर इसकी एक्टिविटी कम होगी तो ऐसे लोगों में खतरा बढ़ जाता है कि उनमें ब्लड क्लॉटिंग हो। ये कंडीशन फिर कहलाती है प्रोटीन एस डिफिशियंसी, जो कि जेनेटिक भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। दूसरा जो मकसद है इस टेस्ट के करने का वो है टू डायग्नोज क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। अगर प्रोटीन एस की डिफिशियंसी होगी तो इस डिफिशियंसी को कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में शामिल किया जाता है कि ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसे डीवीटी कहते हैं वो हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, या फिर और एबनॉर्मल क्लॉटिक टेंडेंसीज हो सकती हैं। तीसरा जो मकसद है इस टेस्ट का वो है टू मॉनिटर एंटीकोगुलेंट थेरेपी। वो लोग जो पहले से एंटीकोगुलेंट थेरेपी पर हैं तो उनमें ये प्रोटीन एस का टेस्ट किया जाता है, ये जानने के लिए कि जो एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रही है वो कामयाब है या नहीं है, और ये भी जानने के लिए कि ये प्रोटीन एस थेरेप्यूटिक रेंज में है या नहीं है। नॉर्मल रेंज पर अभी बात करते हैं कि प्रोटीन एस का नॉर्मल रेंज खून में कितना होता है। तो मर्दों में, मेल्स में 60 से लेकर 130% तक, खवातीन में 50 से 120% तक, और छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न्स में 15 से लेकर 50% तक। प्रोसीजर के मुतालिक बात करते हैं कि खून का नमूना कैसे और किस ट्यूब में लेते हैं। तो 5 ml खून का नमूना मरीज से लिया जाता है सोडियम साइट्रेट यानी ब्लू टॉप ट्यूब में। इसके बाद इस नमूने को बर्फ में रखकर इसको बायोहैजर्ड बैग में डालकर जल्दी से लेबोरेटरी की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि जो ट्यूब का कैप है वो अच्छी तरीके से बंद हो। अभी जानते हैं उन वजहों के मुतालिक जिसमें प्रोटीन एस लो हो जाता है। वो वजह क्या है जिसकी वजह से प्रोटीन एस की कमी होती है? तो पहले नंबर पर वजह है प्रोटीन एस डिफिशियंसी।
फेमिलियल प्रोटीन एस डिफिशिएंसी, फंक्शनल प्रोटीन एस डिफिशिएंसी। अभी एक्वायर्ड प्रोटीन एस डिफिशिएंसी पर बात करते हैं कि वो कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से बाद में जाकर प्रोटीन एस की डिफिशिएंसी होती है। तो वो वजह है, अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी डायबिटिक न्यूरोपैथी में, सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस में, डीआईसी में, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में, क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से, अगर ये हाइपरटेंशन की वजह से हुआ हो, और कुमारिन इंड्यूस्ड स्किन नेक्रोसिस की वजह से भी जो प्रोटीन एस है तो इसकी कमी हो जाती है, इसका लेवल लो हो जाता है। बहुत ज्यादा शुक्रिया एमएलटी हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल एमएलटी हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।